ज्यादातर लोग समझते हैं कि अध्यात्म दुनिया छोड़कर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर दिनों दिन तपस्या करने से होता है। ऐसा नहीं। अगर आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चले जाएंगे तो आप अपने काम कैसे करेंगे, अपनी फैमिली के प्रति अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे। दुनिया में रहकर ही अध्यात्म को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं। एक सुखी और सुदृढ़ जीवन जीने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। अध्यात्म आपके लिए क्यों इतना जरूरी है और आध्यात्मिक चेतना डेवलप करने के लिए 3 आसान स्टेप्स मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, इसलिए इसको अंत तक बड़े ध्यान से देखते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। आप सही मायनों में आध्यात्मिक तब होते हैं जब आपकी सोच एक अलग लेवल पर होती है, जब आप एक स्थिर मन से सोचते हैं, जब आप हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं, जब आप अपनी सब समस्याओं को समझदारी से सुलझाते हैं, जब आप अंदर और बाहर दोनों रूप से शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, सफल होते हैं, जब आप अपने जीवन के सारे लक्ष्य पाने में सक्षम होते हैं, जब आप अपने विचारों, भावनाओं और वातावरण के प्रति जागरूक होते हैं, और जब आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, यानी कि आपको पता होता है कि वो आपके अंदर और बाहर विराजमान है और वो हर परिस्थिति में, हर समस्या में, हर समय आपके साथ है। अगर आप एक साधारण जीवन से निकलकर एक सुखी, सफल और असाधारण उपलब्धियों वाले जीवन की ओर जाना चाहते हैं तो आपके लिए अध्यात्म को समझने और उसे अपनी रोज की जिंदगी में काम में लाना बहुत जरूरी है। और सबसे ऊपर, अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो अध्यात्म बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप एक संतुलित, संतुष्ट और संपूर्ण जीवन जीना सीख जाते हैं और ईश्वर आपके लिए अपने प्रेम और संपन्नता के द्वार खोल देता है। जब आप में आध्यात्मिक समझ और चेतना आ जाती है तो आपका जीवन जीवंत हो उठता है। सारी दुनिया आपको सुंदर और ताजा लगने लगती है और आप ये समझ लेते हैं कि ईश्वर से कनेक्ट हुए बिना, उसकी कृपा के बिना जीवन में कुछ भी अचीव करना, पा लेना संभव नहीं है। ईश्वर ही परम सत्य है। ये बात आप जितनी जल्दी और गहराई से अपने मन में बिठा लें उतना ही अच्छा है, और यही है अध्यात्म का सही मतलब। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं वो सब इस बात को समझते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुआ। कितने ही नाम दो, स्वामी विवेकानंद, जर्मन साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, इंग्लिश रॉक बैंड बीटल्स के गिटारिस्ट जॉर्ज हैरिसन, अमेरिकन एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, भारतीय महानायक अमिताभ बच्चन और न जाने कितने ही और महान लोग। उन सब ने अध्यात्म को समझकर उसका पालन किया और देखिए कितनी बड़ी बड़ी और महान उपलब्धियां की। इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। अपने मन से अज्ञानता के अंधकार को निकालकर फेंक दीजिए, जिसने आपकी अपनी सुंदर और निराले व्यक्तित्व को ढक कर रखा हुआ है, जिसने आपके गुणों को छुपा कर रखा हुआ है। हर परिस्थिति में शांत रहने की कोशिश कीजिए, धैर्य और आत्म संतुलन बनाए रखिए। हमेशा अपने मन को अपने कंट्रोल में रखिए और हमेशा ईश्वर को अपने अंदर और बाहर महसूस करिए। वो है अध्यात्म। अपनी सोच का स्तर बढ़ाइए। छोटी छोटी बातों में न पड़कर अपने लिए बड़े लक्ष्य रखिए, जिन्हें अचीव करना आपके लिए एक चैलेंज हो। एक नीरस से जीवन से निकलकर कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ हट के करने की कोशिश करिए। कुछ ऐसा करके दिखाइए जो पहले किसी ने न किया। छोटे मोटे गोल्स क्या रखने लाइफ में, रखने ही हैं तो बड़े गोल्स रखिए, बड़े बड़े सपने देखिए और उन्हें अपनी बुद्धि, क्षमता, मेहनत, इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से प्राप्त करिए। वो है असली मतलब अध्यात्म का। आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए ताकि मैं आपको एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए
प्रेरित करता रहा। अब मैं बताऊंगा कि आध्यात्मिक चेतना को अपने अंदर विकसित कैसे करना है, सिर्फ 3 इजी स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप है अपने आप को समझिए, अपने अंतःकरण में झांक कर। और इसके लिए सबसे जरूरी है कुछ समय एकांत में सिर्फ अपने साथ गुजारना। इस विषय पर 3 वीडियोस मैं बना चुका हूं, जिनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन्हें आप जरूर देख लीजिए। दुनिया में किसी भी और से जुड़ने से पहले अपने आप से जुड़िए, कनेक्ट होइए, अपने अंदर गहराई से झांकिए और देखिए कि आप में कौन कौन सी अनोखी प्रतिभाएं हैं, कौशल हैं, क्षमताएं हैं जो सबसे अलग हैं, अद्वितीय हैं, जो ईश्वर ने सिर्फ आपको दी हैं, क्योंकि उसने हर व्यक्ति को अलग बनाया है। वो खोजिए सबसे पहले, क्योंकि ईश्वर ने आपको किसी मकसद से भेजा है इस दुनिया में। उसे ढूंढिए सबसे पहले, जो आपके अंदर ही छुपा है, और वो आपको मिलेगा जब आप कुछ देर रोज एकांत में शांति से बैठेंगे। आपके अंदर एक शांति का समुद्र है, जिसमें एक से एक नायाब मोती छुपे हुए और आपको पता ही नहीं। सबसे पहले अपने अंदर के इस समुद्र में डुबकी लगाकर उन मोतियों को ढूंढिए और फिर उनको अपने काम से निखारिए और अपना जीवन सुखी और सफल बनाने में जुट जाइए। जब आप वो सब कुछ पा लेंगे जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, तो संतुष्ट होंगे और आपका मन आध्यात्मिक चेतना के प्रति अपने आप ही जागरूक होने लगेगा। दूसरा स्टेप है, किसी और से प्यार करने से पहले अपने आप से प्यार कीजिए। इसका मतलब यह है कि अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि तभी आप अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, जो सिर्फ आपको ही करने हैं, जिसके लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखिए। दूसरों को खुश करने के लिए अपने अंदर की शांति को कभी भी डिस्टर्ब मत करिए, उसे हमेशा कायम रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने प्रियजनों के प्रति अपना कर्तव्य मत निभाइए या उनसे प्रेम मत कीजिए। वो भी आप तभी अच्छी तरह से कर पाएंगे जब आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, जागरूक होंगे, अपने प्रति अवेयर होंगे। कभी भी गपशप, दूसरों की निंदा या तुलना करने में अपना समय नष्ट मत करिए। जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं या जो आपको हमेशा डिस्करेज करते हैं, उनका साथ छोड़ दीजिए। वो आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो सारा समय आप अपनी प्रगति, अपने विकास में लगाइए, अपनी प्रतिभाओं को निखारने में लगाइए। जो समय आप नष्ट करते हैं, उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा आने वाले कल में। ये याद रखिए। प्रकृति की सुंदरता का आनंद उठाइए, रोज उसमें कुछ टाइम बिताने की कोशिश करिए, जितना भी हो सके। देखिए कि कैसी अद्भुत सृष्टि की रचना की है ईश्वर ने, जिसे सिर्फ वही कर सकता था और कोई नहीं। आपका ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास दोनों बढ़ेंगे। अपनी खुद की इज्जत करिए, अपने आप को अपनाइए, खुद को हर बात के लिए दोषी न ठहराकर और मन में किसी भी तरह की हीन भावना न लाकर, और सबसे जरूरी है अपने ऊपर विश्वास रखकर। तीसरा स्टेप है, अपने आप को एनलाइटन करिए, ज्योतिमान करिए, यानी कि अपने विचारों, भावनाओं, एहसासों और वातावरण को शांति और प्रेम से पनपने दीजिए। उनके प्रति हमेशा जागरूक रहिए। पॉजिटिव विचारों और भावनाओं के साथ अपना जीवन जीने की कोशिश करिए। माना कि कभी कभी परिस्थितियां बहुत ही विपरीत हो जाती हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम से हम घिरे रहते हैं, मगर हमेशा याद रखिए कि संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष ही आपको निखारता है, ठीक वैसे ही जैसे सोना आग में तपकर जेवर बनता है। बड़े से बड़े सफल लोगों की जीवनियां उठा लीजिए, आपको वो संघर्षों और परेशानियों से भरी हुई मिलेगी, मगर उन लोगों ने कभी भी हार नहीं मानी और अपना लक्ष्य भेदने में पूरा जीवन लगा दिया। हर परिस्थिति की ब्राइट साइड को देखिए, पॉजिटिव साइड को देखिए। ईश्वर ने जो कुछ आपको दिया है, उसका आभार व्यक्त कीजिए
और अपने आप को ईश्वर को पूरी तरह से सौंप दीजिए, उसके आगे समर्पण कर दीजिए, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता दुनिया में। जब आप इस तथ्य को समझ जाएंगे तो सही मायनों में अध्यात्म के करीब पहुंच जाएंगे। आपका मन, शरीर, आचरण, व्यवहार सब अध्यात्ममयी हो जाएगा, उसमें डूब जाएगा। यही है असली अध्यात्म। अपने कामों और कर्तव्यों से भागकर जंगल में चले जाना अध्यात्म नहीं है। अपना काम करके पूरे विश्वास के साथ ईश्वर को सौंप देना ही है अध्यात्म। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक अद्भुत अनुभव होगा। आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे और आपके लिए वो ईश्वर सुख और संतुष्टि के सब द्वार खोल देगा। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे शेयर अवश्य करिए और अपने प्रश्न और विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इससे मुझे अपने वीडियोस बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।